देखेंगे अभी अभी की बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट निकल कर सामने आ रही है जवाहर लाल झा केस को लेकर के। सरकार ने एक फैसला जारी किया है जिससे शिक्षक संघ जो है वो नाखुश हो चुके हैं, यानी कि उनसे वो राज़ी नहीं है, खुश नहीं है। तो इनकी सच्चाई क्या है, पूरी खबर आपको तफसील से बताने की कोशिश करते हैं। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इसी तरह की कोई भी केस की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल-पल की खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये जो जवाहरलाल झा केस में जो सरकार ने कुछ अपडेट जारी किया है, तो उसमें यहाँ पर देखिए बिहार मदरसा शिक्षक संघ जो है पटना, इन्होंने अपना लेटर जारी किया है। इसमें देखेंगे माननीय शिक्षा मंत्री को लेटर इशू किया है बिहार सरकार पटना को कि संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश पत्रांक, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 1205 दिनांक 1/8/2023 की अनदेखी कर 1128 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का संशोधित वेतन निर्धारण हेतु एलपीए की संख्या कुछ दिया हुआ है। पारित आदेश दिनांक 13/8/2019 तथा विभागीय संकल्प इतना दिया हुआ है और 31/3/2013 के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करने के संबंध में। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, एक है संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, ठीक है, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, कब, तो 1/8/2023 को, ठीक है, किसके किसके लिए, तो 1128 मदरसा जो है ये और 531 संस्कृत विद्यालय जो है ये। लेकिन इनमें क्या हुआ कि फिर 1/8/2023 को तो ये लेटर इशू किया ही गया, ठीक है, लेकिन इनमें क्या हुआ, एलपीए संख्या 2016 दिया गया है कि 13/8/2019 में जो कानून लागू किया गया था जवाहरलाल झा केस के अंतर्गत, और 31/8/2013 में जो वेतन की प्रक्रिया, यानी कि जो पैसा मिलना था उनको, उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो उनमें ये लोग जो है अभी फ़िलहाल उलटफेर कर दिया है। तो इसी को लेकर के काफ़ी असमंजस में पड़ा हुआ है। तो आगे कह रहा है कि संदर्भ विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है, महाशय, कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका क्या कहते हैं ध्यान आकर्षित कराते हुए कहना है कि विभागीय संकल्प इतना के द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित, यानी कि जिसको सरकार पैसा देती है 1128 मदरसा और अनुदानित 531 जो संस्कृत विद्यालय हैं उनके जो टीचर हैं, ठीक है, या फिर कर्मी हैं, उनके 285 यहाँ पर ये पत्रांक दिया हुआ है दिनांक 12/4/1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 1/3/1989 से प्रभावी किए जाने तथा संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/6/2013 द्वारा देय छठा वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 1/4/2007 से प्रभावी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो केस है ना गाइस, बहुत लंबा केस है। कब से चला आ रहा है, देखिए 1989, 1999, ये सभी चीज़ में जैसे जैसे वेतन बढ़ना था, घटना था, जो भी चीज़ था वो करते करते 2007 आ गया, ठीक है। उनके बाद कह रहा है कि यहाँ तक में जो भी वेतन को स्वीकृत किया गया था, पैसा मिलना था, तो वो अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी एक नया आदेश जारी कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि तदनुसार संशोधित वेतन निर्धारण हेतु संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का दिशा निर्देश इतना इतना दिया हुआ है कि 1/8/2023 निर्गत है। यानी कि जो भी ये 1989 का हो, 1999 का हो, 2007 का हो, 2013 का हो, तो ये सभी चीज़ को मिला करके 1/8/2023 को एक चीज़ लेटर जारी किया गया जिसमें पैसे से संबंधित जानकारी थी, जिसके अनुसार वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट है। यानी कि ये सभी चीज़ को देखते हुए 1/8/2023 को जो लेटर इशू किया गया, तो उसमें जो वेतन की प्रक्रिया है, यानी कि पैसा जो मिला करता है, वो सभी चीज़ स्पष्ट कर दिया गया था। तो उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए एमजीसी नंबर कुछ होता है इन लोगों का सरकारी, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगी, ये नंबर है, उसके बाद आर्टिकल 2017 है, ठीक है,
केदार प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार तथा मधुबनी में नारायण झा एवं अन्य को संशोधित वेतन निर्धारण कर वेतन का भुगतान किया जा चुका है। यानी कि 2017 में, ठीक है, केदार प्रसाद सिंह है और बिहार सरकार, यानी कि केदार प्रसाद सिंह केस किए होंगे बिहार सरकार पर या फिर बिहार पर, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद मधुबनी में एक है नारायण झा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को संशोधित कर, यानी कि जो कुछ गलत सलत किया गया तो उनको बदलाव करके, नज़रअंदाज करके अपना सरकार ने ध्यान आकर्षित कर उनको पैसा दे दिया गया। वहीं उक्त दोनों के बाद ये चीज़ डालने के बाद इतना दिया हुआ 15 के याचिकाकर्ता जवाहर लाल झा समस्तीपुर का वेतन भुगतान किया जा चुका है। उक्त तीनों को दरकिनार कर पुनः नए सिरे से विभाग द्वारा मॉडल प्रपत्र जारी किया गया, जो सही नहीं है। यानी कि जब आप उन दोनों को पैसा वेतन जारी कर दिए, भुगतान हो गया, सब चीज़ हो गया, तो फिर इनको आप दरकिनार क्यों करेंगे? यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ MGC नंबर 1059/15 समाप्त हो गया है, वहीं LPA नंबर 43/2016 के आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP नंबर 3346/2021 दायर किया गया था, जो 26/2/2021 को क्या कहते हैं, डिसमिस्ड हो चुका है। तो अब देखिए यहीं पर सरकार को आदेश दिया गया है। उनके बाद फिर कह रहा है कि पुनः LPA 43/2016 के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू नंबर इतना दायर किया गया था, जो सुनवाई के बाद 15/5/2023 को डिसमिस्ड हो चुका है, ठीक है। उनके बाद देखेंगे LPA नंबर 43/2016 बैद्यनाथ झा एंड अदर्स VS, यानी कि बाय दे करके दिया हुआ द स्टेट ऑफ बिहार में दिनांक 13/8/2023 को पारित आदेश में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पंचम एवं छठा वेतन पुनरीक्षण राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के भांति दिए जाने का आदेश है। पारित आदेश का कार्यकारी अंश दयातत्व हो। अब देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ तो आपको हमने समझा दिया। उनके बाद देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में कहा गया है कि फॉर द रीजंस एंड डिस्कशन एवं वी आर सेटिस्फाइड टू रिकॉर्ड दैट, क्या कहते हैं, एप्लीकेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये इंग्लिश दिया हुआ है, तो इसका सारांश ये कहता है कि ऊपर जो आपको हमने बताया और समझाया उतना बड़ा लेटर में, उनका ये छोटा सा समझिए क्या कहते हैं, जुमला में दे दिया गया, वर्ड में दे दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उपरोक्त कारणों और चर्चा के आधार पर हम यह दर्ज करने में संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता जो है वो जिस तरह से अपने बिहार के अंदर या फिर भारत के अंदर कहीं भी ले लीजिए, उस चीज़ को दर्शाया गया है कि जिस हिसाब से ये वही कह रहा है इसमें कि सरकारी स्कूल के टीचर को पैसा मिला करता है, रिटायरमेंट मिला करता है, ठीक है, महंगाई भत्ता मिला करता है, ठीक है, उनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए जो कुछ रुपया वगैरह दिया जाता है, उस तरह हम लोगों को भी मिले और कम 3 महीने के अंदर अंदर मुझे ये पैसा जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। यहाँ पर फिर लास्ट में कहा था, श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान देते हुए इतना पर आप मुझे कुछ ना कुछ पत्र निर्गत करने की कोशिश की जाए। तो फिलहाल जवाहरलाल झा केस के अंतर्गत ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर थी आप लोगों के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि इनके बाद कौन सी खबर और कौन सी अपडेट निकलती है, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इनका ये वाला PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर हम ये PDF डाल देंगे। उनको आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल में स्टेटस के जरिए कहीं भी फैला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। वीडियो को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।